स्वास्तिक क्लासेस आईआईटी जेई दिल्ली एनसीआर में आईआईटी जेई परीक्षा के लिए सबसे अग्रणी तैयारी केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। इसके छात्र अश्विन कुमार ने 12 फरवरी को जारी जेई मेन 2024 पहले सेशन परिणाम में 99.93% अंक हासिल किए हैं। वहीं दूसरे छात्र सारंग मित्तल ने 99.94% अंक हासिल किए। दिल्ली के मूल निवासी अश्विन पिछले 3 वर्षों से आईआईटी जेई परीक्षा में सफल होने के लिए स्वास्तिक क्लासेस आईआईटी जेई कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जेई मेन 2024 पहले सेशन परीक्षा में शामिल हुए 23 छात्रों ने पूरे भारत में 100% हासिल किए हैं। अश्विन ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पिछले 2-3 साल की तैयारी में जो परिणाम मिल रहा है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सेशन के परिणाम से प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। मैं आलोक सर और शोभित सर और टीचरों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे परिवार के सदस्य बहुत खुश है और परिणाम आने पर उन्होंने मुझे बधाई दी। मैं वर्तमान में जेई मेन के साथ साथ बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अश्विन कुमार है। अश्विन, आपने जेई परीक्षा का पहला सेशन में सफलता हासिल की, क्या कहेंगे? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने पहला सेशन दिया और मुझे काफ़ी अच्छी सक्सेस मेरे को मिली और मेरे को आगे जाने का मोटिवेशन मिला। परीक्षा में आपने 99.93% अंक प्राप्त किया है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैं अपना ये पूरा श्रेय अपने दोनों टीचर्स शोभित भैया और आलोक भैया अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। आपने जी पढ़ाई की बोर्ड के एग्ज़ाम का कैसे तैयारी की थी, क्या कैसे तैयारी रहा आपका इसका? तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। मैं शुरुआत से ही जेई एडवांस के लिए पढ़ता रहा हूँ और सिर्फ मैं बोर्ड्स के लिए पिछले साल के जो पेपर्स हैं मैं वही लगाऊंगा। और मैंने जेई मेंस से भी 1 महीना पहले ही से उसके पेपर्स लगाए थे। तो मैंने बोर्ड्स और जेई मेंस के लिए ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया, बस जेई एडवांस की तैयारी करी। जो आपने पढ़ाई की है, आप इस क्षेत्र में क्या बनना चाहते हैं या इसके अलावा इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? अभी तो मेरा मकसद है कि मैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस परस्यू करूं। उसके बाद हो सकता है वहां जाके मैं ऐसा माहौल देखूं कि शायद मुझे यूपीएससी करने का प्रेरणा मिले। आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कैसे आपका अनुभव रहा, कैसे दिनचर्या था आपका? तो मेरा दिन कुछ ऐसे शुरुआत होता था कि मैं 6 बजे या 7 बजे उठ जाता था और मैं सुबह उठ के फ्रेश होके मैं जो पिछले क्लास में जो लेक्चर पढ़ाया गया मैं उसे रिवाइज़ करता था। उसके बाद लेक्चर रिवाइज़ करने के बाद मैं उसकी कुछ प्रॉब्लम्स लगाता था जो मेरे को स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स दी गई थी उससे लगाता था। उसके बाद जो मैं लेक्चर और जो भी मॉड्यूल्स थे उससे मेरे को जितने भी डाउट्स आते थे, जो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता था वो मैं दोबारा करता था। उसके बाद डाउट सेशंस होते थे वो मैं अटेंड करता था। उसके बाद लेक्चर्स हो जाते थे 4-4 घंटे के, वो मैं अटेंड करता था। उसके बाद फिर रात होते होते खाना खा के दोबारा लेक्चर रिवाइज़ कर जाता था और ऐसे 1 बज जाते थे। तैयारी के दौरान किन किन कठिनाइयों का चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? तो काफ़ी कठिनाइयाँ हुई कि कभी कभार पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता था, मार्क्स ख़राब आ गए ऐसा कुछ, और आगे जाने का मन नहीं कर रहा है, बस प्रिपरेशन छोड़ने का मन कर रहा है। कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आ रही थी। क्या जेई मेंस तैयारी के लिए किसी कोचिंग से मदद था या किस संस्था से आपने ये तैयारी की थी? तो मैंने स्वास्थ्य क्लासेस से अपनी पूरी प्रिपरेशन करी है। वहाँ के सारे मॉड्यूल्स और जितना भी लेक्चर्स है मैंने वहीं से सारे किए। इस कोचिंग सेंटर का विशेषता क्या है जो यहाँ के जो टीचर आलोक भैया है अश्विन भैया है उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि वो जितनी मेहनत मैंने करी है उतनी मेहनत उन्होंने भी मेरी पूरी प्रिपरेशन में उतनी की है। जब भी मैं बहुत ख़राब फील कर रहा हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर मेरे को बस प्रिपरेशन छोड़ने का मन कर रहा है, तब मैं उनसे जाके मिलता था और वो मुझे आगे मोटिवेट करते थे और मेरे को अपनी गलतियाँ से सीखने के लिए प्रेरित करते थे। और ऐसे करके मैं धीरे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बार बार मोटिवेट करता था। जैसे आपने जो कोई सब्जेक्ट लिया होगा, कौन से आसान थे, इसमें सबसे टॉप कौन सा था पढ़ने में? क्या ये नहीं कर सकता हूँ कि दूसरी कोई सब्जेक्ट ले लूँ, कुछ था इस पढ़ाई के समझ? स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था, सारे सब्जेक्ट्स मेरे को इक्वली ठीक लगते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक प्रोग्रेस करते गए मुझे फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद मैथ्स मेरे को अच्छी लगती थी और केमिस्ट्री मैं कहूँगा मुझे अच्छी लगती है, बट उसमें मेरी थोड़ी सी मेमोरी पावर थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता था। जैसे आपने परीक्षा पास किया और बच्चे भी तैयारी करते हैं इसको लेकर, कुछ अंक से रह जाते हैं, टॉप नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि कभी आप टॉप करने पे फोकस ना करें, जो चल रहा है उस पर फोकस करें, ज़्यादा आगे। बोलो। एक मिनट। उधर देखिएगा सर आप। बोले एक मिनट। रोल है। सही को अपना परिचय दे दें। मेरा नाम शोभित गुप्ता है और मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ और मैं पिछले 18 साल से बच्चों को आईआईटी जेईई और नीट के लिए तैयारी करा रहा हूँ। मैं स्वास्थ्य क्लासेस का फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ। सर देखा गया कि काफ़ी बच्चे आईआईटी एग्जाम जो देते हैं निकल नहीं पाते, निराश हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं अब कोशिश नहीं करना है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात का कि बच्चों को अपनी मेहनत पे फोकस करना चाहिए। और मैंने इतने सालों में बहुत बच्चे देखे जिन्होंने स्टार्टिंग में रिजल्ट में थोड़ी कमी रह गई, उन्होंने मेहनत पूरी करी थी बट लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करी है। तो ये जो मेहनत है ये आपको ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है और इसका रिजल्ट हो सकता है कि आपका थोड़ा सा भी आपने पूरी मेहनत करी और रिजल्ट अभी थोड़ा कम आए, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देगी। तो आपको बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है, आप अपनी मेहनत करते रहो और पक्का से आप लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छा करियर सब मिलेगा लाइफ में। सर अभी कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ से अभी एग्जाम के लिए? हमारे अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सर आप लोग बच्चों को कैसे तैयारी करवाते हैं, क्या मोटिवेशन होता है कैसे? जी, हम लोगों ने, आलोक भी और मैं आईआईटी में साथ में मिले थे और हमने साथ में इंस्टीट्यूट खोलने का डिसीजन इस वजह से लिया क्योंकि हमारी माइंडसेट और आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच करती थी। वो ये थी कि हमारे यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ टॉप बच्चों पे फोकस किया जाता है, हम हर बच्चे पे फोकस करते हैं और जैसा आलोक भैया ने बोला हम ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे का लेवल इंक्रीज हो। बच्चा जिस लेवल पे हमारे पास आए, हर बच्चा एक अच्छे कॉलेज पहुँचे, हर बच्चा जो अपना लेवल जिस लेवल पे उससे ऊपर जाए। और बच्चों पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस करते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। हम बहुत ज़्यादा ध्यान से ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि उनकी वीकली टेस्टिंग हो ताकि बच्चा कभी भी परेशान मतलब लूज़ ना हो सके और चीज़ों को अच्छे से करता रहे। सर देखा है काफ़ी बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, लेकिन पढ़ाई बच्चे करते हैं, लेकिन फिर उनको कैसे आप कहते हैं कि पढ़ाई करना जरूरी है? सी बेसिक आइडिया ये है कि आपको अपने से बेटर बनना है। आप जो कल थे आज आपको उससे बेटर बनना है और जो आप कल होगे वो आज से बेटर होना है। मैं आप बच्चों को हमेशा सिर्फ इस बात पे फोकस कहता हूँ कि यार जो भी एरिया ऑफ वर्क तुम करना चाहते हो, जिस भी एरिया में काम करना चाहते हो, बस कंटिन्यूस ग्रोथ पे फोकस करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें पढ़ना ही है या फिर सिर्फ तुम्हें खेलना ही है। जो भी तुम्हारे को अच्छा लगता है उसमें अपने कंटिन्यूस ग्रोथ पे फोकस करो। यू विल डू वेरी वेरी गुड इन लाइफ। सर देखा गया कि काफ़ी बच्चे जो थोड़े गरीब तबके होते हैं वो नहीं कर पाते, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए कैसे आप लोग करवाते हैं? देखिए, हम लोग के जितने भी लेक्चर्स हैं हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जैक्ट सेम लेक्चर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। कोई भी बच्चा अगर हमारे चैनल्स को फॉलो करता है तो वो अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ मिलके कर सकता है, एक एक चीज़, ठीक है। और उसके अलावा भी हम वो बच्चे हमसे बात करते हैं और हमने कई भी बार देखा है कि कुछ बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही होती है तो वी सपोर्ट देम एट मल्टीपल लेवल। हमारे यहाँ पे टीचर कहने का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पे भैया कहने का रिवाज है। सब हमें आलोक भैया, शोभित भैया के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े भाई की तरह रहते हैं, वो वाली फीलिंग आती है। देखा गया कि काफ़ी बच्चे टॉप करते हैं स्कूल से, कॉलेज से, यहाँ से, तो आप लोग जैसे आगे पहुँचते हैं उसके बाद क्या आप कभी उनसे मिलना होता है? हमारा बहुत रेगुलर टच रहता है। इनफैक्ट हम हमारा काफ़ी सिग्निफिकेंट। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया के साथ हेमंत कुमार की रिपोर्ट।